जरा सोचिए, आप हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच चल रहे हैं। ठंडी हवा कानों में सीटी बजा रही है और चारों ओर सिर्फ सफ़ेद धुंध है। अचानक बांस के जंगल से एक छोटी सी झलक मिलती है। कुछ लाल भूरा सा बड़ी बड़ी आंखों वाला। क्या ये सच में रेड पांडा है? आज हम निकलेंगे नेपाल और भूटान की रहस्यमयी वादियों में, जहाँ ऐसे ऐसे जानवर मिलते हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। रेड पांडा हिमालय का छोटा रक्षक, दिखने में प्यारा लेकिन असल में बेहद शर्मीला। यह है रेड पांडा। नेपाल और भूटान के बांस के जंगलों में ही मिलता है। कहते हैं कि जंगल की ताजगी और बांस की खुशबू को ये अपने में समेट के रखता है। दुर्भाग्य से इंसानी दखल और जंगलों की कटाई ने इसे बेहद संकट में डाल दिया है। स्नो लेपर्ड, बर्फ का भूत। स्थानीय लोग इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि ये शायद ही कभी इंसानी आंखों से देखा जाता है। सफ़ेद भूरे धब्बों वाला ये शिकारी हिमालय की खतरनाक चट्टानों पर ऐसे चलता है जैसे हवा में उड़ रहा हो। नेपाल और भूटान के सबसे रहस्यमय जानवरों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। हिमालयी मोनाल, इंद्रधनुषी पंखों का नृत्य। अगर आप नेपाल की वादियों में सुबह सुबह निकले तो हो सकता है आपको दिखे एक चमचमाता हुआ पक्षी, हिमालयन मोनाल। ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और रंगों का चलता फिरता इंद्रधनुष लगता है। भूटान में इसे सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। टैकिन, भूटान की पौराणिक सवारी। कहते हैं सैकड़ों साल पहले भूटान के संत द्रुक्पा खुनेले ने बकरी का सिर और गाय का शरीर जोड़कर ये जानवर बनाया था। वो जानवर आज भी भूटान के जंगलों में जिंदा है और उसका नाम है टैकिन। भूटान इसे अपना राष्ट्रीय पशु मानता है। देखने में अनोखा और कहानी में तो और भी ज़्यादा रहस्यमयी। मस्क डियर, खुशबू का शिकार। हिमालय के बर्फीले जंगलों में एक हिरन है जो दिखने में तो साधारण लगता है, लेकिन उसके पेट से निकलती कस्तूरी सदियों से इंसानों के लालच का कारण बनी हुई है। इसी खुशबू के लिए इसका शिकार इतनी बेरहमी से हुआ है कि आज ये जानवर विलुप्ति की कगार पर है। क्लाउडेड लेपर्ड, बादलों का शिकारी। घने जंगलों की परतों में छिपा बालों जैसे धब्बों वाला क्लाउडेड लेपर्ड शायद ही किसी को दिखता है। तेज, रहस्यमय और बेहद खूबसूरत। ये नेपाल और भूटान के उन राज्यों में से एक है जो अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। नेपाल और भूटान सिर्फ हिमालय की धरती नहीं है, ये उन जानवरों का घर है जो धरती के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। लेकिन सवाल ये है कि ये जानवर अपने आने वाली पीढ़ी तक जिंदा रह पाएंगे या सिर्फ कहानियों में ही सुनाई देंगे।